नमस्कार दोस्तों, कल हम मानव कंकाल तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसमें मैंने आपको मानव कंकाल तंत्र की परिभाषा बताई कि मानव कंकाल तंत्र क्या होता है, मानव कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है। तो वापिस एक बार पुनः दोहरा देता हूँ कि मानव कंकाल तंत्र 206 अस्थियों से मिलकर बना होता है, यानी 206 हड्डियां होती है मानव कंकाल तंत्र में। मानव कंकाल तंत्र के दो प्रकार बताए थे, एक तो था अक्षीय कंकाल और दूसरा था उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल का अध्ययन कर रहे थे। अक्षीय कंकाल में कुल 80 अस्थियां होती है, यानी 80 हड्डियां होती है। तो अक्षीय कंकाल में कौन कौन से भाग होते हैं? एक तो हमारी खोपड़ी आती है, एक कशेरुकदंड रीढ़ की हड्डी, एक हमारी वक्ष यानी छाती। कारण हम लोग खोपड़ी की अस्थियां, कशेरुकदंड की अस्थियां और छाती की अस्थियां, ये सभी अस्थियां मिलकर अक्षीय कंकाल बनाती है। तो खोपड़ी की कितनी अस्थियां होती है? टोटल होती है 29 अस्थियां। कशेरुकदंड की अस्थियां होती है, वैसे तो 33 अस्थियां होती है, लेकिन इन 206 अस्थियों में केवल कशेरुकदंड की 26 अस्थियों को ही गिना जाता है। छाती की अस्थियां होती है वो होती है 25, यानी जो हमारा पसली पिंजर होता है उसमें 25 अस्थियां होती है, जिसमें 24 तो होती है पसलियां और एक जो मध्य की होती है उरोस्थी। कुल मिला के 25 अस्थियां होगी। तो मैं आपको इनके बारे में बता दूं। खोपड़ी की अस्थियां का वर्गीकरण किया गया। खोपड़ी की अस्थियां कौन कौन सी है? 14 + 8 + 6 + 1 टोटल हो गई 29। 14 अस्थियां होती है खोपड़ी में, वो चेहरे की अस्थियां होती है। जो हमारा चेहरा है उस चेहरे का निर्माण करने वाली कितनी अस्थियां होती है? 14 अस्थियां। इसके अलावा कपाल की 8 अस्थियां होती है। 8 अस्थियां होती है जो कपाल यानी हमारी मस्तिष्क की सुरक्षा का काम करने वाली अस्थियां हैं। इसके अलावा 6 अस्थियां होती है, वो कान की अस्थियां होती है, यानी 6 अस्थियां दोनों कान में। प्रत्येक कान में 3 अस्थियां होगी। प्रत्येक कान में कितनी अस्थियां होगी? 3 अस्थियां होगी। तो दोनों कान में 6 अस्थियां होगी और 1 अस्थि होगी कंठ की। तो कुल इनका योग होगा 29। तो खोपड़ी में 29 अस्थियां हैं, इनका वर्गीकरण ये हो गया। अब कई बार पूछते हैं कान के बारे में, प्रश्न पूछते हैं। कान की जो 3 अस्थियां होती है वो कौन कौन सी है? एक होती है मिलियस, एक होती है इनकस और एक होती है स्टेपिज। कान की सबसे छोटी अस्थि होती है वो स्टेपिज अस्थि होती है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है वो स्टेपिज अस्थि होती है। कान की तो होगी साथ में। शरीर की सबसे छोटी अस्थि कान की अस्थि होती है, जिसका नाम है स्टेपिज। दूसरे प्रकार की जो अक्षीय कंकाल में अस्थियां है वो है कशेरुकदंड की अस्थियां, रीढ़ की हड्डी की अस्थियां, मेरुदंड बोलते हैं जिसको। तो मेरुदंड में कुल 26 अस्थियों को गिना जाता है, जिसका वर्गीकरण 7 + 12 + 5 + 1 + 1 में किया गया है। तो 7 अस्थियां जो गर्दन की सीध में होती है, गर्दन में होती है, कशेरुकदंड में वो 7 है। वक्ष के अंतर्गत आती है वो 12 अस्थियां हैं। कटी यानी कमर के अंतर्गत आती है वो 5 अस्थियां हैं। त्रिक के अंदर 1 अस्थि को गिना जाता है। त्रिक में वैसे 5 अस्थियां होती है, लेकिन 1 अस्थि, 5 अस्थियां मिलकर 1 अस्थि निर्मित करती है, इसलिए 1 ही गिना जाता है। इसी प्रकार पुच्छ की भी 1 अस्थि गिनी जाती है, 4 होती है वैसे तो 4 को गिना नहीं जाता है, चारों को मिलाकर के 1 ही गिना जाता है। इसीलिए 26 अस्थियां होगी। अगर 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 33 अस्थियां हो जाएगी कशेरुकदंड में। आगे हो गई छाती की अस्थियां। छाती या वक्ष की 25 अस्थियां होती है। इनमें आपको बताता हूं। छाती की अस्थियां, पसलियां। पसलियां हो गई 24 बोल दो या 12 जोड़ी। 12 जोड़ी का तो होता है 24 अस्थियां। तो 12 जोड़ी पसलियां या अस्थियां होती है और उरोस्थि होती है 1। तो कुल टोटल कितनी अस्थियां होगी? हमारे वक्ष में 25 अस्थियां होगी। तो हमारा पसली पिंजर बना होता है, उसमें 24 पसलियां होगी और एक मध्य में उरोस्थि होती है। तो कुल होगी 25। 24 + 1 25। तो हमारा अक्षीय कंकाल था, उसमें टोटल 80 अस्थियां थी
80 अस्थियों में खोपड़ी की 29 अस्थियां, कशर उदन की 26 अस्थियां, वक्ष की 25 अस्थियां, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा अक्षीय कंकाल था, उनके बारे में मैंने आपको बताया। इसमें एक विशेष ध्यान रखना आपको, शरीर की सबसे छोटी अस्थि, शरीर की सबसे छोटी अस्थि, छोटी अस्थि कहाँ पाई जाती है? आपको पूछ ले छोटी अस्थि कहाँ पाई जाती है, तो आप क्या बताओगे? कान में। कहाँ पाई जाती है? तो आप बताओगे कान में। और आपको पूछ ले उसका नाम क्या है, सबसे छोटी अस्थि का नाम क्या है, तो नाम है उस अस्थि का स्टेपिज अस्थि। प्रत्येक कान में 3-3 अस्थियां होती है, तो एक सबसे छोटी अस्थि है जिसका नाम है स्टेपिज अस्थि। तो हमारा अक्षीय कंकाल कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे उपांगीय कंकाल के बारे में। उपांगीय या अनुबंधी कंकाल। इसमें कुल 126 अस्थियां होती है। उपांगीय कंकाल में कितनी अस्थियां होती है? 126। तो अक्षीय में 80 हो गई और उपांगीय में 126 हो गई। 126 और 80 कितनी हो जाती है? 206। तो 206 अस्थियां होनी चाहिए हमारे कंकाल तंत्र में। तो इन 126 अस्थियों का हम वर्गीकरण पढ़ेंगे किसमें कहाँ होती है। तो उपांगीय कंकाल किन किन से मिलकर बना होता है? उपांगीय कंकाल बना होता है अंश मेखला, एक तो होती है अंश मेखला, एक होती है श्रोणी मेखला, एक होता है अग्रपाद। अग्रपाद का हो गया हाथ, और एक होता है पश्चपाद। पश्चपाद घाट हो गया पैर। तो हमारा जो अनुबंधी कंकाल है वो 4 प्रकार की अस्थियों से मिलकर बना होता है। अंश मेखला की अस्थियां, श्रोणी मेखला की अस्थियां, हाथ की अस्थियां और पैर की अस्थियां। ये 4 प्रकार की अस्थियां टोटल होती है 126। अब इनमें अंश मेखला की अस्थियां कितनी होती है? अंश मेखला की अस्थियां होती है 4। श्रोणी मेखला की अस्थियां कितनी होती है? 2। हाथ की अस्थियां होती है 60, पैर की अस्थियां होती है 60। तो इनका योग कितना हो जाएगा? इनका योग हो जाएगा 126। अब इनका प्रत्येक का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे कि अंश मेखला में जो 4 अस्थियां हैं वो कौन सी है। अंश मेखला में, अंश मेखला मतलब कंधे के, कंधे में यहां पर जो अस्थियां पाई जाती है, कंधे की अस्थियां। अंश मेखला की अस्थि है कंधे की अस्थियां। तो कंधे की अस्थियां 4 है। कौन कौन सी है? 2 स्केपुला नाम की अस्थियां है, स्केपुला, प्लस 2 होती है क्लेविकल। क्लेविकल 2 स्केपुला और 2 क्लेविकल। तो अंश मेखला की 4 अस्थियां होंगी, 2 स्केपुला 2 क्लेविकल। इसी प्रकार श्रोणी मेखला में 2 अस्थियां होती है। श्रोणी मेखला कौन सा होता है? जो हमारा जो पैरों का जोड़ होता है, यहाँ से पैरों का जो जोड़ होता है हमारे जो एक